चलिए इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 is a train accelerate from 36 km per hour to 54 km per hour in 10 seconds। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाले में इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको कि हम कहते हैं u, वो हो जाएगी हमारी 36 किलोमीटर पर आर। प्रॉब्लम इस कि हमें किलोमीटर पर आर नहीं चाहिए, हमें मीटर पर सेकंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। सो 5/18 से ये हो जाएगा 18 टू 36 एंड 5 टू इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी की तरह उसने बाद में कहा कि स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v वो हो जाएगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, विच विल बी इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 18, जो कि हो जाएगा आपका 9 to the 18 53, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। साथ में उन्होंने एक और चीज़ दिया, थर्ड चीज़ उन्होंने दिया टाइम इस सब के लिए, जो कि है आपका 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, और हमें निकालनी है दो चीज़ें। पहली चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है एक्सेलरेशन, जिसको कि हम कहते हैं a, और दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको कि हम कहते हैं s। दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, जिसमें कि v हमको पता है फाइनल वेलोसिटी इज 15 इज इक्वल्स टू u यानी कि 10 प्लस a हमें निकालना है एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स। ये सॉल्व करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 10a। 15 माइनस 10 विल बी 5 इक्वल्स टू 10a। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 5/10 इक्वल टू a, यानी कि यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू 1/2 और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ तक हो गया। इसके आगे हमें क्या चीज़ निकालने के लिए उसने कहा कि आपको डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस निकाल लेते। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s निकालने के लिए हमारे पास आएगा s इज इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 multiply by u is t is also 10 ut plus half is 1/2 a। एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाली, दैट इज 1/2 हाफ 1/2 a एंड t इज टाइम, दैट इज 10 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आ जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू 10 10 100 प्लस 1/2 multiplied by 1/2 is 1/4 and 10 10 100
which will be equal to s is equal to 100 plus 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 25। तो आपके s की वैल्यू आ गई s इज इक्वल टू 125 मीटर। तो आपका फर्स्ट केस में डिस्टेंस आया है 125 और आपका जो टाइम आया है अपना एक्सेलरेशन आया है वो आया है 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है a truck is traveling at 54 kilometer per hour is slow down to 36 kilometer per hour in 10 seconds, find retardation। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में, अब ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है, तो इनिशियल वेलोसिटी हायर होगी, जो u होती है वो ज़्यादा होगी, वो होगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। और अगर अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखिए तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 54 को जब आपने कन्वर्ट किया था तो आपका आंसर आया था 15। कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो सीधे सीधे आंसर लिखते हैं, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कार पे ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी जो थी v वो हो गया आपका दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कर रखा था। और साथ ही साथ हमको टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, तो जो टाइम हमको दिया हुआ है वो भी पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही दिया है। बस फर्क इतना कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन निकालना था, इसमें हमको रिटार्डेशन निकालना है। टाइम आया है 10 सेकेंड्स। फॉर्मूला सेम वही लगेगा। अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी याद करा दूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है, तो मैं एक्सेलरेशन लिखूँ या फिर रिटार्डेशन लिखूं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब और रिटार्डेशन का मतलब दोनों का मतलब ही सेम होता है, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में होती है और रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस में होती है। तो इसको हम ए लिख लेते हैं इक्वल्स टू, ये हमको निकालना है। सीधे ए वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया था, जो बताया था आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइंड ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वी आपका फाइनल वेलोसिटी है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 अपॉन टाइम जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 10 माइनस 15 इज -5 अपॉन 10, जिसको कि फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1/2 भी लिख सकते हैं, और पॉइंट फ्रैक्शन में निकालोगे तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा आया था, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में सेज ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 and accelerates uniformly at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इनिशियल वेलोसिटी के बाद हमको जो दे रखा है वो दे रखा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विच इज ए, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो होता है u, जो हमें ऑलरेडी 0 दे रखा था। फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड्स, यानी कि हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, यानी हमें निकालनी है
फाइनल वेलोसिटी जो कि होती है v, और ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी उसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो वो था v इज इक्वल टू यू प्लस टी, वही निकालना है। तो v हमें निकालना है, v इज इक्वल टू यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 0 प्लस a यानी कि 5 एंड टी टाइम हमें दे रखा है। हाँ टाइम, एक चीज़ हमने लिखना भूल गया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में टाइम भी दे रखा है जो कि 5 सेकेंड्स है। टाइम जो हमें क्वेश्चन में दिया है उन्होंने वो दिया है 5 सेकेंड्स। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम जो कि 5 दे रखा है, इससे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 0 प्लस 25। तो सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल आंसर है, 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 हम आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, 4, 5, 6, 7। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने हैं, ये आपका होमवर्क है।